हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। अब हम बात करते हैं आपका जो 8.2 एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बेस पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, और वो स्पेसिफिक एंगल्स हमारे सिलेबस में क्या है वो हम बात करने वाले हैं। दूसरा है जो एंगल्स हैं आपके पास वो एक्चुअल में कितना होता है। एक 0 डिग्री होता है, स्पेसिफिक एंगल की मैं बात कर रहा हूँ जो आपका क्लास 10th में यूज होता है। 30 डिग्री होता है, देन आपका 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, एंड आपका 90 डिग्री होता है। एंगल इसके बाद भी होते हैं और इससे पहले बीच में भी एंगल्स होते हैं। 75 भी होता है, 18 भी होता है, 15 भी होता है, बट वो सारे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में जो पार्ट है वो केवल स्पेसिफिक एंगल्स आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर है। एक्चुअल में एंगल्स तो कंटिन्यू होते जाते हैं, इसके बाद और इंक्रीज करेंगे, आपके राउंड इस तरीके से कंप्लीट होते जाएंगे, एंगल्स आपका मल्टीपल होता जाएगा। क्लियर है। बट हमको जो वैल्यूज फाइंड करना है वो आपकी ये प्रिंसिपल एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना है। एक्चुअल में प्रिंसिपल एंगल्स और भी होते हैं, क्योंकि 360 का एक राउंड होता है, उसके अंदर सारे ही एंगल आपके प्रिंसिपल एंगल होते हैं। हमको केवल स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, तो टारगेट है हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। साइन के बाद आता है आपका कॉस 0 डिग्री का। बट इससे पहले आप जल्दी जो समझ सकते हैं, पहले मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे पहले मेरा टारगेट रहेगा 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना और आपका 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि बोथ आर द पार्ट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्राइंगल लिया हुआ है, और जो ट्राइंगल है आपका वो आपका इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पर। एक मिनट, तरीके से बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको चाहिए एक, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है सारी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब साइड्स का मुझे नहीं पता है तो मैंने इनको क्या लिख दिया, ए। ऑल थ्री साइड्स आर ए ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड वी नो दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, यू नो ऑल्सो। क्लियर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो उसमें परपेंडिकुलर होता है वही आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, और वही आपका इसका जो थर्ड साइड होता है इसका बाइसेक्टर भी होता है। एंगल बाइसेक्टर एंड साइड बाइसेक्टर। ओके। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये एंगल कंप्लीट 60 डिग्री था तो ये एंगल आपका 30 होगा और ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ये बात आपको। अब हम क्या करने वाले हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री हमको एक ही ट्रायंगल में मिल चुके हैं। ओके, ये पॉइंट जो है मैंने इसको नेमिंग किया तो डी पॉइंट आ गया। यहाँ से लेकर के बी से लेकर के डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका ए है, ये आपका लिखा हुआ है। ये डिस्टेंस आपका a/2 हो जाएगा, और DC का डिस्टेंस भी आपका a/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मेरा टारगेट क्या है कि इस ट्राइंगल के अंदर जो एक परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है AD, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, और ये ए स्क्वायर आपका हाइपोटेनस है, तो अभी मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ADB। इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा, तो जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास नहीं है, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर। परपेंडिकुलर का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, बेस और हाइपोटेनस दोनों का वैल्यू हमें पता है। हाइपोटेनस आपका ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बेस आपका a/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। दैट क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये a² माइनस a²/4 हो गया, इसके नीचे एलसीएम 1 लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आपका जो परपेंडिकुलर आएगा, देखो ये 4a² माइनस 3
ए स्क्वायर तो ये आएगा आपका रूट के अंदर 3a² अपॉन 4, और इसका रूट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर जो आपका आएगा वो आएगा आपका a/2, और यहाँ पर आएगा √3। एक्चुअल में परपेंडिकुलर आपका आ चुका है a√3/2। क्लियर हुआ? अब यहाँ से हमारा टारगेट स्टार्ट होगा। आपको पता है अभी मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री। बाकी के वैल्यूज आपको इजीली मिल जाते हैं। कैसे? अगर आपने साइन का रेसिप्रोकल किया तो आपको कोसेक मिलेगा, और कॉस का रेसिप्रोकल किया आपको तो सेक मिलेगा, और टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कॉट मिलेगा। हमें प्रॉपर्टी पता है कि साइन की वैल्यू जब भी हम निकालते हैं थीटा की तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है। और परपेंडिकुलर की बात करें यहाँ पर तो वैल्यू क्या है आपका, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर है आपका a√3/2, a√3/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू। सॉरी, अभी हमको क्या समझना है, एंगल 30 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। क्योंकि ट्राइंगल को देख करके केवल हमको ये नहीं बोलना है परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। मैंने ऑलवेज आपको बताया था थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा के जस्ट बगल वाली साइड जो होती है उसको हम बेस बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब थीटा 30 डिग्री ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगा, बीडी होगा। तो एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर बन गया आपका वो बीडी बन गया, और अपॉन में हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो है आपका ए बी। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर है आपका a/2, कंप्लीटली पुट करते हैं a/2, और ए बी जो है आपका वो है आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा 1/2। क्लियर हुआ? साइन 30 की वैल्यू जो होती है एक्चुअल में 1/2 कैसे निकलती है, वो ये तरीका है आपको फाइंड करने का। उसके बाद कॉस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अभी 30 की वैल्यू निकालते हैं तो इसके जस्ट बगल वाली जो साइड है वो आपका क्या हो जाएगी, जस्ट बगल वाली जो साइड है ये वाली, ये क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। इट मीन्स AD आपका बेस हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस आपका AB रहेगा। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो AD आपका क्या है, a√3/2, और AB आपका A है। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 cos 30 का वैल्यू आता है इस तरीके से। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं टेन 30 का। तो टेन 30 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है तो आपको पता चल रहा है a/2 है, और आपको परपेंडिकुलर के बाद बेस भी पता चला कितना है, a√3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास 1/√3 बचेगा। ये सारी वैल्यूज आपकी 30 डिग्री की मिल चुकी है। किसी को डाउट इसमें? अब साइन 30 डिग्री मिल चुका है, कॉस 30 डिग्री मिल चुका है, टेन 30 डिग्री मिल चुका है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका कोसेक होता है वो आप निकाल सकते हो। इसका रेसिप्रोकल आपका सेक होता है वो निकाल सकते हो। इसका रेसिप्रोकल आपका टेन होता है। जस्ट उल्टा करते जाएंगे तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 2 कोसेक 30 का, और सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, एंड टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। इस तरीके से इनका रेसिप्रोकल मैंने किया तो आपको सेक कोसेक और कॉट का वैल्यू भी मिलेगा। इसके बाद मेरा टारगेट है 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने का, cos 60 एंड tan 60। ओके, अब आपका रेशियोज का तो आपको पहले से पता है। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो साइन का वैल्यू ऑलवेज p/h होता है। अब अगर 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 60 के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और 60 के जस्ट बगल वाला साइड क्या बन जाएगा आपका बेस। इज दैट क्लियर? अब 60 की बात वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर फिर से वही p/h आएगा। इस बार जो p का वैल्यू है वो a√3/2 है। हाइपोटेनस आपका a है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो √3/2 आएगा। ये आपका साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू और कोसेक 60 का निकालना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करने के बाद 2/√3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर आप cos 60 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपका b/h होता है। b का वैल्यू अगर ध्यान से देखेंगे तो a/2 है, और h का वैल्यू देखेंगे तो a है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। a से a कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका जो रेसिप्रोकल होता है आपका वो सेक होता है, तो रेसिप्रोकल करने के बाद आपको आंसर 2 मिलेगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो p/b होता है,
परपेंडिकुलर आपका क्या है, तो सामने वाली साइड a√3/2 और बेस जो है वो आपका a/2 और 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, फाइनली आपके पास ओनली √3 बच गया। और अगर इसका आप रेसिप्रोकल देखना चाहते हैं तो वो कॉट होता है, तो कॉट 60 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो 1/√3। क्लियर हुआ? ये सारी वैल्यूज आपकी 60 डिग्री की आ चुकी है। किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर हुआ? ये साइन 30 और आपका कॉस 30 और टेन 30 और साइन 60 कॉस 60 और टेन 60 का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब हमने दो एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है 0, 90 एंड 45। आगे हम बात करते हैं तो 45 डिग्री का वैल्यू कैसे मिलेगा वो भी आपको ध्यान से समझना है। इधर नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं। अभी हमको चाहिए 45 डिग्री का वैल्यू, ध्यान से समझना। थीटा इक्वल टू आपका कितना है, 45 डिग्री है। थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। थीटा आपका 45 कहाँ पर होता है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है एक्चुअल में ये आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये साइड इसके इक्वल है। अगर ये एंगल 90 है तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, आप भी समझ सकते हैं। ये भी 45 होगा और ये एंगल भी आपका 45 होगा, क्योंकि आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर ये साइड ए है, ये भी ए होगा। अगर ये दोनों साइड आपका ए है तो ये वाली साइड क्या निकल करके आएगी, बताइए ध्यान से। तो ये आपका a√2 निकल करके आएगी, यानी जो आपका हाइपोटेनस होगा। क्लियर हुआ? अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री, ये सारी वैल्यूज अभी हम फाइंड करेंगे। तो साइन फिर से वही p/h अप्लाई करेंगे। इस बार परपेंडिकुलर आपका a है, h आपका क्या है, a√2 है। a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू निकालेंगे तो b/h होता है। b आपका देखो बेस a है, h आपका कितना है, a√2 है। फाइनली a से a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास 1/√2 बचेगा। क्लियर आ रहा है समझ में? बात करते हैं टेन की, तो ये p/b होता है। p का वैल्यू कितना है, a है और b का वैल्यू भी a है, दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 बनेगा, इसीलिए आपको टेन 45 का वैल्यू 1 मिलता है। ये आपका थीटा इक्वल टू 45 का वैल्यू मिल चुका है। अब जो मेन एंगल हमारे बचे हुए हैं, देखो हमारे दो एंगल कवर हो चुके हैं, सॉरी 3 एंगल्स, 1, 2 एंड 3। तीनों का वैल्यूज मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 45 भी हो चुका है, अब हमको 0 डिग्री चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बड़े ध्यान से इसको समझना है, बहुत अच्छा है ये, लेकिन समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से। अभी एक चीज समझिए जरा, मैंने क्या किया, एक्चुअल में मेरे पास ये जो एंगल था वो कुछ थीटा था। क्लियर समझ में आ रहा है? ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अभी नीचे वाले ट्रायंगल पर आपको फोकस करना है। ये साइड का मेजरमेंट दिया है, उसको आपको नहीं जाना है, वो मेजरमेंट। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सी एंगल जो है वो थीटा है। इट मीन्स यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी आएगा। इसमें कोई डाउट है आपको? अब इनका कुछ मेजरमेंट भी एडजस्ट करेगा, तो वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा टारगेट है 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप बोलेंगे सर 0 डिग्री तो कहीं भी एंगल हमको नजर नहीं आ रहा है, तो आप बड़े ध्यान से समझना। मैं एक्चुअल में आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आपका यहाँ एंगल थीटा था, तो एंगल यहाँ पर जो थीटा है, इस वाले ट्रायंगल में 90 का वैल्यू बताता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 0 बता। अब देखिए 90 डिग्री का कैसे वैल्यू, एक्चुअल में यहाँ पर थीटा है, तो मैंने क्या किया, इस एसी साइड को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया और आगे डिस्प्लेस करने के बाद मुझे पता चला कि जो एंगल है वो आपका कुछ इंक्रीज हो गया। यहाँ पर थीटा 1 था और थीटा 2 हो गया। एंगल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे साइड देखो ऐसे रहेगा लेंदी, तो एंगल आपका बड़ा रहेगा, सॉरी छोटा रहेगा, और ये पास आता जाएगा तो एंगल आपका बड़ा हो जाएगा और एक टाइम पर वो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए फिर एंगल मैंने ये जो डिस्प्लेस किया थोड़ा सा और इधर डिस्प्लेस किया, इसको मैं परपेंडिकुलर के पास लेकर के आ रहा हूँ, तो एक्चुअली एंगल हमारा जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर थीटा 3 हो गया और उसके बाद फिर से मैंने एंगल इंक्रीज किया तो कुछ इस तरीके से एंगल बन गया, ये थीटा 4 आ गया। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, इसके बाद यहाँ लेकर के आया, तो मुझे पता चला इस केस में आपका जो ए बी है
ए बी जो परपेंडिकुलर है एक्चुअल में वो ए सी के इक्वल हो गया, या फिर जो ए सी है वो ए बी के इक्वल होगा, कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि ए सी यहाँ से इधर ट्रांसफर होता आ रहा है तो साइज भी उसका छोटा आता है, एंगल इंक्रीज होता जा रहा है तो साइड आपका इंक्रीज होता जा रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है साइड, और एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है। एंगल यहाँ पर अभी आपका बन चुका है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हुआ? इसमें ये केस आप याद रखना कि थीटा 5 हम बोल सकते हैं 90 बन गया, तो थीटा 5 जो है वो ग्रेटर है थीटा 4 से, एंड थीटा 3 से, एंड थीटा 2, एंड थीटा 1। ठीक है, इन सभी थीटाओं में आपस में एक रिलेशन है, ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आ गया कि जो थीटा 5 है आपका वो 90 डिग्री बने। क्लियर हुआ? 90 बनने के बाद मैंने बताया ए बी और ए सी बोथ इक्वल हो चुके हैं, इट मीन्स आपका परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है, और आपका जो हाइपोटेनस है वो आपका ए सी है, और ए सी को ही इक्वल में मैं ए बी बोल सकता हूँ। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बोथ आर सेम। अब हम 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अभी अभी मैंने बताया ए बी और ए सी बोथ आर इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए सी लिख सकता हूँ, इसको ए सी लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट होने के बाद आपका वैल्यू आएगा 1। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा अभी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब कॉस 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस 90 की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस इस बार आपका कितना है देखिए जरा, बी सी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं पहले, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है देखिए, बेस कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, और बेस यहाँ पर कितना बन चुका है, बी सी इक्वल टू 0 बन चुका है फिलहाल। देख पा रहे हैं ना, बीसी को इतना डिक्रीज डिक्रीज होते 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 बीसी जो है वो बी पॉइंट पर आ गया, सी आपका बी पर आ गया। बी और सी दोनों ही पॉइंट आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आपका साइन 90 यानी कि बेस आपका 0 हो गया, और हाइपोटेनस तो आपका ए सी है जो आपका ए बी के इक्वल है, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं, 1090 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से समझना है, 1090 का वैल्यू एक्चुअल में पी अपॉन क्या होता है, बी होता है, और पी आपका ए बी है। उसके बाद बेस अगर आप देखना चाहेंगे, बेस तो वो आपका 0 बन चुका है, और मैथमेटिक्स में जब भी 0 आपका अपॉन में आता है तो उस क्वेश्चन में आंसर जो आता है वो नॉट डिफाइन आता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, और उसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके से नॉट डिफाइन। क्लियर हुआ? इसीलिए हम 1090 की वैल्यू जो निकालते हैं वो आपका कितना डिग्री आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी नॉट डिफाइन आता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, देखिए जरा इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। इधर रख देते हैं, समझ में आता रहेगा। ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये 0 कैसे बनेगा वो भी आपको ध्यान से समझना है। इस बार मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है सपोज इसको भी हम पी क्यू आर बोल सकते हैं, आर। यहाँ भी आप एक चीज ध्यान से समझना कि जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में परपेंडिकुलर को डिक्रीज कर रहा हूँ। पहले ये इतना था, अब ये केवल इतना रह गया, फिर से मैंने डिक्रीज किया। एक्चुअल में एक चीज समझिए, यहाँ पर जो थीटा था वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बट इस थीटा से हमको रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 90 बनेगा, और 90 वाला कंसेप्ट हम कर चुके हैं। इस बार इस एंगल को देखिए, पहले आपका जो एंगल था, पहले वाला जो एंगल था वो आपका बड़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा हो गया, और छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया, और लास्ट में पता चला कि जो थीटा है, यानी कि जो आपका आर एंगल है वो 0 बन चुका है। एंगल आर जो है वो 0 बन चुका है, और जब एंगल आप आर आपका 0 होगा तो उस केस में जो आपका पी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के कोइंसाइड करेगा, तो पी आर और क्यू आर आपका दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी पी आर और क्यू आर आपका दोनों सेम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से वही हम साइन 0 डिग्री फाइंड करेंगे, कॉस 0 डिग्री फाइंड करेंगे, एंड टेन 0 डिग्री फाइंड करेंगे। अब इसके लिए आप पी अपॉन एच अप्लाई करेंगे, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, इस वाले में देखिए परपेंडिकुलर जो है डिक्रीज होता रहा जाए, 0 हो गया तो ऊपर आपका 0 आएगा, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ना, ये देखो फाइनली यहाँ पर आके 0 हो गया, कोइंसाइड कर रहे हैं वो। तो ये जो P है, Q है, ये आपके दोनों कोइंसाइड करेंगे, बट जो क्यू आर है
इस लाइन पर आकर के पी आर आपका कोइंसाइड करेगा, इसलिए पी आर क्यू आर के इक्वल हो गया, पी आपका क्यू के अपॉन आ गया, पर आ चुका है। क्लियर हुआ? तो ये आपका परपेंडिकुलर जीरो, और हाइपोटेनस इस बार देखना चाहेंगे तो किसके इक्वल हो गया? हाइपोटेनस जो है किसके इक्वल हो गया, यानी कि हाइपोटेनस पी आर था, अभी क्यू आर के इक्वल हो गया। इट मीन्स आप पी आर भी लिख सकते हो, क्यू आर भी लिख सकते हो, और आंसर अगर आप जीरो में डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से तो आपका जीरो आता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका? अब हम क्या करने वाले हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो कॉस 0 डिग्री फिर से देखिए, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब आपका बेस यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? बेस आपका क्या था? क्यू आर था। क्लियर हुआ? तो हमने क्यू आर पुट किया अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखिए जरा, ये पी आर था, बट पी आर आपका छोटा होते 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 क्यू आर के ऊपर कोइंसाइड करने लगा, और पी आर का वैल्यू क्यू आर के इक्वल हो गया। तो मैं क्यू आर पी आर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्यू आर लिख सकता हूँ, और क्यू आर अपॉन क्यू आर करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। क्लियर हुआ? अब हम टेन जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है ओनली। परपेंडिकुलर आपका जीरो है, अभी अभी बताया। बेस आपका कुछ भी है, यानी कि हम इसको क्यू आर लिख सकते हैं, लेकिन जीरो में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जीरो। ये सारी वैल्यूज आपकी 0 डिग्री की हैं। ये जो स्पेसिफिक एंगल्स आपके क्लास 10th में जो यूज होते हैं, उनकी सारी वैल्यूज में आपको फाइंड करने का तरीका बता चुका हूँ। क्लियर हुआ? ये वैल्यूज आपको काम आने वाली हैं, और फाइनली ये वैल्यूज आप अगर सीख चुके हैं तो इसके बाद मैं आपको क्या बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहीं से बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहीं से बनता है। किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर साइन फंक्शन हो गया, ये कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, ये कॉट हो गया, ये सेक फंक्शन हो गया, और आपका कोसेक फंक्शन हो गया। और एंगल्स की बात करें यहाँ पर तो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। अभी अभी मैंने बताया स्पेसिफिक एंगल्स की आपको बात करनी है, 45 हो गया, 60 डिग्री हो गया, एंड आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपको स्पेसिफिक एंगल्स की बात करनी है। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, सारी वैल्यूज मैंने अभी आपको निकाल के बताई हैं। क्लियर है? वैल्यूज फाइंड करिए जरा। साइन जीरो का वैल्यू अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको, जीरो होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या बताया था, 1/2 होता है। ये 1/√2 होता है, और ये आपका √3/2 होता है। ये आपका 1 होता है। इस तरीके से मैंने वैल्यूज अभी अभी आपको फाइंड करके बताए। वो सारे वैल्यूज मैंने एक टेबल में अरेंज कर दिए, और अरेंज करने के बाद हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगा, जो हमको लर्न होना बहुत ज़रूरी है क्लास 10th में। और ये आगे सारी क्लासेस में आपको काम आने वाला है, 11 12। कॉस जीरो की बात करेंगे तो अभी अभी वैल्यू हमने फाइंड किया 1 होता है। कॉस 30 की वैल्यू की बात करेंगे तो √3/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है। कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1/2 होता है, और ये आपका जीरो होता है। क्लियर हुआ? अभी एक रिलेशन भी बनाने वाला हूँ कि ये कैसे एक्चुअल में वैल्यू फाइंड करते हैं। 10 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1090, अभी हमने 10 जीरो का वैल्यू अभी निकाला, जीरो आता है। 1030 का वैल्यू क्या आता है, 1/√3 आता है। 1045 1 होता है। ये आपका 1060 √3 होता है, और 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। क्लियर हुआ? अब ये तीन मिल चुके हैं, बाकी के तीन मैंने आपको क्या बताए थे, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम सेक का वैल्यू, कॉट का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 10 का रेसिप्रोकल होगा, और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इन्फिनिट होता है। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √3 होता है। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। 1/√3, अब √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आएगा। ये भी आपको क्लियर है। और इन्फिनिट का रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो आएगा। इन्फिनिट को अगर ऊपर लेके जाते हैं, नीचे 1 आता है, तो इन्फिनिट में किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आपका आंसर जीरो आता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं किसकी, सेक की बात करते हैं। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है, कॉस का होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है। 1/√2 का जो है रेसिप्रोकल √2 होता है। 1/2 का 2 हो जाएगा, और जीरो का फिर से देखेंगे तो इन्फाइनाइट, जीरो कभी भी अपॉन में आएगा तो आंसर आपका नॉट डिफाइन बनता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कोसेक का। तो कोसेक आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का वैल्यू देखेंगे, जीरो का नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, एंड √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक्चुअल में मिल चुका है, जो आपके काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक चीज़ और समझना है, जो भी आप ध्यान से समझना, जो मैंने साइन का वैल्यूज पुट किया है,
क्या कॉस का वैल्यू जस्ट इसका पीछे से रिवर्स हो रहा है? जो साइन का 0 का वैल्यू है वो कॉस का 90 का वैल्यू है, जो साइन का 90 का वैल्यू है वो कॉस का 1 का वैल्यू है। ये रिलेशन समझना है आपको। तो एक्चुअल में साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो इसमें साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? तो साइन का एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम किस तरीके से करते हैं और वो कॉस निकल करके आता है। तो यहाँ पर आपको एक एंगल देते हैं 90 माइनस थीटा और इसका वैल्यू आता है कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। ध्यान से समझना, जब मैंने साइन 0 का वैल्यू निकाला तो साइन 90 माइनस 0 करेंगे तो 90 आएगा। तो जो साइन 90 की वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या है? 1 है, तो वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। जैसे मैंने इसको लिखा साइन 90 माइनस 0, तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा? कॉस 0। अभी अभी मैंने क्या बताया? 90 माइनस थीटा को कभी भी वैल्यू पुट करते हैं या 90 प्लस थीटा भी करेंगे, साइन की जगह पर कॉस का वैल्यू आता है। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस का अभी पार्ट नहीं है, ये रिड्यूस हो चुका है। आप ऐसा करेंगे तो इसको सारे टेबल को आप लर्न कर लीजिए, आपके काम आएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, 8.2 एक्सरसाइज का। फिलहाल आप ये सारे स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज को टिप्स पर लर्न कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन डायरेक्ट इसके बेस्ड रहेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने सॉल्यूशन लेके आएंगे।